जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर वही 20 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 300 इडियम्स एंड फ्रेज देख चुके हैं, ठीक है, 300 तक देखे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 301 से, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आज का हमारा पहला जो इडियम से दिया गया है, स्टैंड ऑन वंस ओन लेग। देखिए, स्टैंड ऑन माने खड़े होना, वंस ओन माने स्वयं के, लेग्स माने पैरों पर, स्वयं के पैरों पर खड़े होना अर्थात आत्मनिर्भर होना। स्टैंड ऑन वंस ओन लेग, आत्मनिर्भर होना, टू बी सेल्फ डिपेंड, टू बी सेल्फ डिपेंड। नेक्स्ट है स्टैंड या स्टिक टू वंस गन्स। स्टैंड या स्टिक एकदम अटल होना, स्टैंड माने खड़े होना या स्टिक माने एकदम सख्त होना, टू वंस गन्स किसी के बंदूक के लिए। जैसे मान चलिए कोई बंदूक, कोई दुश्मन है आपका या कोई व्यक्ति है जो आपको बंदूक से डरा धमका रहा है, तो आप करें चलाओ गोली, चलाओ गोली, एकदम खड़े हो, एकदम स्ट्रिक्ट हो, अटल हो कि चलाओ गोली। तो वही है स्टैंड या स्टिक टू वंस गन्स माने अटल रहना, अटल रहना, पीछे न हटना, उसको बोलते हैं स्टैंड्स टू वंस गन्स। टू बी स्ट्रिक्ट आर डिटरमाइंड, दृढ़ होना, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ होना। नेट दिया हुआ है स्टैंड समबॉडी इन गुड स्टीड। स्टीड माने होता है दृढ़ता में, गुड माने अच्छे, अच्छे कार्य में अगर आप खड़े हैं तो आप लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। स्टैंड समबॉडी इन गुड स्टीड, समझ गए नहीं? अर्थात अच्छी जगह पे खड़े होना, अर्थात आपको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो स्टैंड समबॉडी इन गुड स्टीड का मतलब होता है लाभदायक सिद्ध होना। टू बी आर ऑफ ग्रेट यूज आर बेनिफिट टू समवन, ठीक है। तो लाभदायक सिद्ध होना। स्टील अ मार्च, स्टील अ मार्च, मार्च माने होता है परेड, जो आप चलते हैं। तो देखिए जैसे बच्चे हैं, बच्चे लाइन में जब चलते रहते हैं तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से पीछे से आगे हो जाते हैं, अर्थात वो चोरी कर लेते हैं, तो स्टील अ मार्च कर लेते हैं। और चुपके से जब वो आगे हो जाते हैं तो उनको लाभ मिल जाता है, पीछे रहते हैं आगे हो जाते हैं। तो स्टील अ मार्च का मतलब होता है चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना, चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना। टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स, ठीक है, सीक्रेट मीन्स। तो ध्यान दीजिए, चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना, स्टील अ मार्च कर लेना। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेप इनटू अनदर्स शूज। स्टेप माने होता है पहन लेना या कदम बढ़ाना, इनटू माने में, अनदर शूज माने दूसरे के जूते में। अब ध्यान दीजिए, जैसे राम जी थे या कोई राजा है, जब वो राजा अपने बेटे को राज्य देता है, राज तिलक करता है, तो मुकुट दे देता है, अर्थात मुकुट अपना दे देता है, अपना जूता दे देता है। तो जब जूता उसका बेटा प्राप्त कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, वह राजा की जगह ले लेता है। अर्थात स्टेप इनटू वंस शूज का मतलब होता है वन अदर शूज, अनदर शूज का मतलब होता है किसी दूसरे की जगह ले लेना, अर्थात किसी दूसरे के जूते को पहन लेना, अर्थात उसकी जगह ले लेना। टू टेक ओवर अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन, ठीक है। तो किसी की दूसरे की जगह ले लेना, उसको बोलते हैं स्टेप इनटू अनदर्स शूज। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टिफ नेक्ड पर्सन। स्टिफ नेक्ड पर्सन, स्टिफ माने होता है कड़ा कर लेना, नेक्ड माने गर्दन को, पर्सन माने व्यक्ति। अब ध्यान दीजिए, कोई बच्चा होता है, कोई बच्चा होता है, वो जब जिद्दी होता है तो वो क्या करता है, अपने पूरे शरीर को टाइट कर लेता है। स्टिफ्ट का मतलब क्या होता है, टाइट कर लेता है, वो अपनी गर्दन को एकदम स्ट्रिक्ट कर लेता है। या जब बच्चे एक दूसरे को खींचते हैं तो देखिए उनके गर्दन, वो गर्दन अपने बच्चे अपने गर्दन क्या कर लेते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, एकदम दृढ़ हो जाते हैं, खींचो खींचो, तो उसी को बोलते हैं ढीठ हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, ढीठ। तो स्टिफ नेक्ड पर्सन का मतलब होता है ढीठ व्यक्ति। स्टिफ नेक्ड का मतलब होता है ढीठ व्यक्ति। स्टबर्न आर एरोगेंट,
स्टबर्न आर एरोगेंट। अगला दिया हुआ स्टर अ फिंगर, स्टर अ फिंगर कोशिश करना। जैसे मान चलिए एक बच्चे का पैसा गिर गया है बाल्टी में पानी में, ठीक है, या तो किसी लिक्विड में गिर गया है पैसा, तो बच्चा ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है, कैसे निकाले कैसे निकाले। तो कोई बताता है उंगली डालो उसमें, उंगली डाल के स्टर करो। स्टर मतलब होता है हिलाना, इधर उधर करना। तो स्टर अ फिंगर, उंगली डाल के चेक करो, देखो क्या है, कोशिश तो करो, कोशिश करो, हो सकता है इस मिल जाए। तो स्टर अ फिंगर का मतलब होता है कोशिश करना। स्टर अ फिंगर का मतलब होता है कोशिश करना, मेकिंग एफर्ट, मेकिंग एफर्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत नज़दीक। अब ध्यान दीजिए, हम जब पत्थर को फेंकते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर तो ज़्यादा नहीं है कि अब हम पता नहीं कर पाए या बहुत दूर है। हम जब स्टोन्स को थ्रो करते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता, नज़दीक ही रहता है। तो स्टोन्स थ्रो का मतलब हम जहाँ तक पत्थर मार सकें या फेंक सकें, तो जहाँ तक पत्थर फेंक सकते हैं वो बहुत नज़दीक ही होता है। तो स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत नज़दीक, वेरी नियर, वेरी नियर। आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। ध्यान दीजिए, हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है स्टोन्स थ्रो हो गया है स्ट्रीट अरब्स, स्ट्रीट, स्ट्रीट अरब्स। स्ट्रीट माने होता है गली, अरब्स माने अरब समझिए, स्ट्रीट माने गली, अरब माने अरब समझिए। अरब देश में, अरब देश में बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, वहाँ पे गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। तो स्ट्रीट्स अगर अरब कहें तो स्ट्रीट, अरब की गलियों में जो गरीब होते हैं वो बेघर होते हैं और अनाथ होते हैं। क्या होते हैं? बेघर होते हैं और अनाथ होते हैं। क्यों? क्योंकि अरब देश में, अरब में बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, वो जो इधर उधर टहल रहे हैं उनके लिए छोटे मोटे मकान भी नहीं है, अर्थात वो बिना घर के हैं, अनाथ हैं। तो स्ट्रीट अरब्स का मतलब होता है बेघर एवं अनाथ। अ होमलेस पर्सन स्पेशली हु सर्वाइव्स बाय बेगिंग, ठीक है, जो भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रीट अरब्स, बेघर एवं अनाथ। नेक्स्ट दिया हुआ सम एंड सब्सटेंस, कुल मिला के सारांश बताना होता है। तो सम एंड सब्सटेंस कहते हैं, अच्छा सब आप जोड़ घटा के पूरा बताइए लास्ट में कितना आपको पैसा देना है, अर्थात पूरा हमको बताइए सारांश के रूप में, मुख्य रूप में। तो वही बोलते हैं सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश। मेन आइडिया आर गीस्ट, मेन आइडिया आर गीस्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है स्वान सॉन्ग, स्वान माने हंस होता है, सॉन्ग माने गीत। ठीक, ध्यान दीजिए, जब राजा महाराजाओं की विदाई होती थी तो हंस, हंस रहते थे, वो स्वान माने गीत गाते थे हंस, तो स्वान सॉन्ग कहते थे, अर्थात मरने या सेवानिवृत्ति के पहले की विदाई की संगीत या समारोह को बोलते हैं स्वान सॉन्ग। क्या बोलते हैं? स्वान सॉन्ग, द लास्ट सेरेमनी आर फेयरवेल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला जो इडियम्स है दिया हुआ है स्वीट ऑफ वंस ब्रो। स्वीट माने यहाँ पे पसीना होगा, स्वीट माने क्या होगा? पसीना। अब पसीना अगर निकलता है ऑफ वंस ब्रो माने आँखों के भौहें से, ब्रो मतलब बरौनी। अगर आप आँख के बरौनी से पसीना निकलता है, कब निकलता है? जब आप कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं तब पसीना निकलता है। तो स्वीट ऑफ वंस ब्रो का मतलब होता है कड़ी मेहनत। स्वीट ऑफ वंस ब्रो का मतलब कड़ी मेहनत, हार्ड लेबर। क्या होता है? हार्ड लेबर। नेक्स्ट दिया हुआ है स्वेल्ड हेड, स्वेल्ड हेड, स्वेल्ड का मतलब होता है ऊंचा उठाना ना। स्वेल्ड का मतलब क्या होता है? ऊंचा उठा के सर चलना, अर्थात घमंडी होना। देखेंगे कभी आप देखेंगे कि जो घमंडी व्यक्ति होता है वो अपने सर को ऐसे एकदम टाइट करके चलता है। तो स्वेल्ड हेड का मतलब होता है घमंडी व्यक्ति। स्वेल्ड हेड का मतलब घमंडी व्यक्ति। ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ या कॉन्सिएटेड। नेट दिया हुआ है स्वॉर्न एनिमीज, स्वॉर्न
एनिमीज, स्वर्ण माने कट्टर होता है, एनिमीज माने दुश्मन, तो स्वर्ण एनिमीज का मतलब होता है कट्टर दुश्मन। ठीक है, स्वर्ण एनिमीज का मतलब क्या होता है, कट्टर दुश्मन। पीपल्स हेटिंग ईच अदर अ लॉट। नेक्स्ट दिया हुआ है टेक अवे वंस ब्रेथ। टेक अवे वंस ब्रेथ का मतलब होता है भौचक्का कर देना, भौचक्का कर देना। टेक अवे ले लेना, वंस ब्रेथ माने कोई व्यक्ति अपनी सांस को रोक ले, टेक अवे कर ले, तो लोग क्या हो जाएंगे, भौचक्का हो जाएंगे, अरे ये मर तो नहीं गया, मर तो नहीं गया। तो वही कहते हैं टेक अवे वंस ब्रीथ का मतलब होता है भौचक्का कर देना, किसी को क्या कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, उसी को बोलते हैं टेक अवे वंस ब्रीथ। टू ओवरहेल्म विथ सरप्राइज, टू ओवरहेल्म विथ सरप्राइज। नेक्स्ट दिया हुआ है टेक बाय स्टॉर्म। टेक बाय स्टॉर्म माने अचानक प्रभावित करना, अचानक प्रभावित करना। स्टॉर्म माने क्या होता है, स्टॉर्म माने होता है तूफान, स्टॉर्म माने क्या होता है, तूफान। टेक बाय स्टॉर्म, तूफान देखिए हमेशा तो आता नहीं, कभी कभार आता है या अचानक आता है। तो जब टेक बाय स्टॉर्म, जब तूफान आता है तो आपको क्या कर देता है, अचानक प्रभावित कर देता है। क्या कर देता है, अचानक प्रभावित कर देता है। टेक बाय स्टॉर्म, टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट दिया हुआ टेक इनटू अकाउंट। टेक माने लीजिए, इनटू माने में, अकाउंट माने जिम्मेदारी में। आप इसे जिम्मेदारी से लीजिए या आप इस पर विचार करिए। ठीक है, टेक इनटू अकाउंट पर विचार करना, टू कंसीडर, टू कंसीडर। नेक्स्ट दिया हुआ है टेक वन एट वंस वर्ड। टेक वन एट वंस वर्ड, किसी के कहने पर विश्वास करना। टेक वन, किसी को लेना, एट वंस वर्ड्स, किसी के कहने पर। तो देखिए टेक, किसी के कहने पर विश्वास कर लेना, उसको बोलते हैं टेक वन एट वंस वर्ड। टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ हिज और हर स्टेटमेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है टेक द बुल बाय द हॉर्न। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है टेक द बुल बाय द हॉर्न। टेक माने बुल, बुल माने सांड को पकड़ना, बाय द है हॉर्न्स, हॉर्न बजा के। अगर बताइए हॉर्न बजा के आप बुल को पकड़ लेंगे, नहीं, आप तो और संकट मोल ले रहे हैं। तो अर्थात सीधा संकट ले रहे हैं। अर्थात टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब संकट का सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामना करना। अगर आपको बुल पकड़ना है तो सावधानी से जाके पकड़ लेना है, लेकिन अगर आप उसे खतरनाक तरीके से पकड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, हॉर्न के साथ होना पड़ेगा। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब बुल आप हॉर्न के साथ पकड़ेंगे तो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो संकट का सीधा खतरनाक तरीके से सामना करना। टू एडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग अ डिफिकल्टीज। नेक्स्ट दिया हुआ टेक टू वंस हील्स। ध्यान दीजिए, टेक टू वंस हील्स, हील्स माने एड़ी, टेक माने ले जाना। अर्थात वो हील्स अपनी एड़ियों के साथ चला गया, मतलब एड़ियों के साथ चला गया, मतलब चला गया। एड़ी मतलब क्या होता है, हिल मतलब एड़ी, तो भाग गया, अर्थात क्या हो गया, भाग गया। टू टेक वंस हील्स का मतलब भाग जाना। टू टेक वंस हील्स का मतलब भाग जाना। टू रन अवे, टू रन अवे। जी दोस्तों, आज हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।